जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में दिवाली का कितना बोनस मिलता है। और मुझे ट्रेनिंग होने के बाद अभी 10 महीना हो गया, तो मेरी अभी कितनी सैलरी आई है इस बार ये मंथ में। और एसएससी जीडी वालों को हर साल दिवाली का बोनस मिलता है क्या? भैया मैं तो अभी हूँ छुट्टी पे दिवाली के, लेकिन जो अभी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका दिवाली तभी होगा जब वो उनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा। लेकिन भाई सिलेक्शन से पहले आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, और मोटिवेशन आता है भैया सैलरी से। हाँ भैया सैलरी, क्योंकि सैलरी ऐसा चीज़ है वो देख के हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये सैलरी हम भी डिज़र्व करते हैं आपका सिलेक्शन होने के बाद। तो आप देख लो अभी कितना सैलरी आपको मिलता है, ये सैलरी आपको भी मिलेगा। खाली आप अपनी मेहनत जारी रखो और अगली दिवाली में आप भी सिलेक्शन लो और दिवाली सिलेक्शन वाली दिवाली मनाओ। तो भैया आप देख सकते हो पे स्लिप जो कि है अपना अक्टूबर 2024, मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप पिछले मंथ का है सैलरी स्लिप है। और जो भी दिवाली का बोनस रहता है वो अक्टूबर मंथ में मतलब अटैच होके आता है, क्योंकि दिवाली अक्टूबर मंथ में रहते हैं ना आपके दिवाली, इसलिए अक्टूबर के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे दे सकते हो आप। और साथ में आपको जो अलाउंस रहते हैं वो आपको क्लियर करते जाऊँगा, ये कौन सा अलाउंस है, क्या है, ये कौन सा पे है, इसके बारे में। तो सैलरी स्लिप आप ये दे सकते हो बीएसएफ की है, जो कि है अक्टूबर मंथ की। और जो नंबर देखते हो आप रेजिमेंटल नंबर है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो रहते हैं 22, मतलब हम 2022 के भर्ती है। और ये आप पे अकाउंट नंबर और सब वो इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड करके रखी है। और ये डीओ डेट ऑफ बर्थ, और डीओ मतलब डेट ऑफ हमने कब ज्वाइन किया था, 2022 में हमने ज्वाइन किया था। डीओआर मतलब डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पे आप दे सकते हो। और आपको पता होगा एसएससी जीडी का हर जो भी फोर्स रहता है सबका बेसिक पे रहता है 21,700, और जिस पे हम सब भर्ती होते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग का बेसिक पे रहता है। लेकिन बेसिक पे का आप पैसा रूल पकड़ सकते हो। अभी आप बेसिक पे दे सकते हो हमारा 23,100, मतलब आप पकड़ लो हम 22 में भर्ती होते, 22, 23, 24, मतलब एक साल में आपका बेसिक पे लगभग 1,000 पकड़ लो आप बढ़ता है। मतलब एक साल में आपका बेसिक पे एक साल में 1,000 सिंपल आपका बढ़ता है। और उसके बाद आता है डी मतलब रहता है डियरनेस अलाउंस जो कि रहता है जो आपको गवर्नमेंट देता है। यहाँ पे दे सकते हो आप 12,243 रुपये। मतलब ये क्या रहता है, आपका जो भी बेसिक पे रहता है, बेसिक पे का परसेंटेज डिसाइड रहता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी जो डीए का चल रहा है हिसाब, वो मिलता है आपको 50% का डीए लगभग, मतलब 23,100 का आपको 50% डीए मिलेगा। और डीए का ऐसा सीन रहता है वो हर साल आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। डीए आपको समझ गया, डीए एरियर प्लस टीपीटी। तो भैया ये अभी सैलरी स्लिप में कुछ ऐसी बातें रहती है, डीए एरियर ये तो आते रहते कुछ, तो इनका हमको अभी पता ही नहीं है कौन सा एरियर है। तो ये लग रहा है हमको, मतलब ऐसा स्पेसिफिक इसको नाम नहीं है। टीपीटी मतलब ये ट्रांसपोर्ट आप अलाउंस रहता है, और एरियर साथ में उसको जुड़ के है, मतलब ये कुछ 2241 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में जो बोनस आप वो जो मैं आपको बता रहा था दिवाली का बोनस, तो इतना भी ज़्यादा बोनस नहीं मिलता है। खाली हमको मिला, यहाँ पे देख सकते हो बोनस मिलता है लगभग 7,000 के करीब। तो ये भैया हर साल गवर्नमेंट का डिसाइड रहता है, ये सब फोर्स को मिलता है। तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि दिवाली को बोनस मिलता है, और हमको मिला था 6,908 रुपये, लगभग 7,000 के करीब, ठीक है। उसके बाद में हेयर कट अलाउंस वो हर मंथ का रहता है 56। उसके बाद में आर मतलब रेशन मनी अलाउंस, वो भी फिक्स रहता है 4,342 रुपये। रेशन मनी का ऐसा सीन रहता है, आपको एक खाने के लिए दिया जाता है, और आप अगर अपने फोर्स के मतलब बीएसएफ में हूँ मैं, तो बीएसएफ के मेस में आप अगर खाना खा रहे हो तो ये अल्टीमेटली आपको मतलब देना पड़ेगा। जहाँ पे आप खाना खाते हो मेस में, तो मेस में आपको 4,300 रुपये आपको हर महीने जमा करना पड़ेगा। तो ये आप सैलरी से मतलब बाद में
सैलरी से अभी जुड़ के आता है, बाद में फिर आपको मेस में देना पड़ता है। मतलब ये जो टोटल हमारा ग्रॉस पे रहेगा उसमें से कट हो जाएगा। हाँ, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में वो कट करके, ठीक है। उसके बाद में आता है आरएच। आरएच मतलब रहता है रिस्क हार्ड अलाउंस। रिस्क हार्ड अलाउंस मतलब यही ऐसा जो पॉइंट है, इसके ऊपर आपको पूरा सैलरी डिपेंड करता है। अभी हमें बंगाल में, तो बंगाल में उस रिस्क अलाउंस लगभग 7.5 से 8 मतलब फिक्स है 7,500 आता है। पहले 7,000 था। तो ये सपोज़ हम रहते जम्मू में, तो हमारा ये आपको क्या बोलते हैं, फटाके का साउंड सुनाई दे रहा होगा। अभी छुट्टी पे हूँ मैं इसलिए। तो भैया आप बात कर रहे थे आरएचए की ना। आरएचए जो मिलता है वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। सपोज़ मैं अगर रहता जम्मू में, तो यहाँ 7,500 की जगह में मुझे अभी 21,000 टोटल रहता है। मतलब लगभग 15,000 मुझे ज़्यादा मिलते वहाँ पे। तो सैलरी आपकी कभी भी आपका कितना सर्विस हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करता है, वो सेकेंडरी आता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट क्लियर होगा। आरएमए मतलब सॉरी आरएमए नहीं, आरएचए, रिस्क हार्ड अलाउंस, ठीक है। उसके बाद में आता है एचआरए। एचआरए का ऐसा सीन रहता है हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद में टीपीटी वही ट्रांसपोर्ट का अलाउंस रहता है, वो रहता है 2,754 रुपये। उसके बाद में रम अलाउंस हर मंथ का आता है 85 रुपीज़, ठीक है। ये भी आपकी सैलरी को इतना अलाउंस आपको मिलता है। और बात करेंगे अभी डिडक्शन क्या रहता है। डिडक्शन मतलब आपका टोटल जो ग्रॉस पे रहता है उसमें से क्या क्या आपका पैसा मतलब कट होता है। सिंपल सीपीएफ मतलब रहता है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ऐसा ही कुछ रहता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट मतलब जो पैसा आपका गवर्नमेंट लेता है आपकी सैलरी से। ये क्यों रहता है गवर्नमेंट, जो आपका रहता है एनपीएस मतलब आपका जो पेंशन का सिस्टम रहता है, उसका पैसा आपका हर मंथ गवर्नमेंट आपसे लेता है। वो कितना कटता है अभी हमारा 3,500 कुछ रुपया। और ये इसका ऐसा सीन रहता है हर साल बढ़ता रहता है अपना, मतलब इसका परसेंटेज रहता है कि 10 साल पूरे सैलरी जो रहती है ग्रॉस पे हमारा, उसका 10% ये डिडक्ट होता रहता है हर मंथ में। और इसका गवर्नमेंट की तरफ से इसको आपको 12% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि आपका एनपीएस में ये पैसा जमा होता है। अगर आपको एनपीएस का भी वीडियो एनपीएस के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि एनपीएस को कितना पैसा मिलता है, क्या सीन है। अभी हमारे सर अभी 20 साल के सर्विस के बाद रिटायरमेंट में गए, तो उनको इतना पैसा मिला हमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि एनपीएस का गवर्नमेंट ने ऐसा स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक मतलब आए नहीं उसके। लेकिन क्योंकि 2004 में वो भर्ती हुए थे और 20 साल करने के बाद वो 2024 में अभी गए, तो बराबर उनका एनपीएस का मतलब पूरा वो फर्स्ट एनपीएस की बैच वही रहेगी ना कि 2004 में ओल्ड पेंशन आपका ख़त्म हो गया था। 2004 से आपका एनपीएस मतलब नया पेंशन शुरू हुआ था। तो नया पेंशन लेने के लिए 20 साल रुकना पड़ेगा, 20 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। तो 2004 के बाद सीधा 20 साल में 2024 से आता है ना, तो वही फर्स्ट थे। तो उनका मेरे पास वो स्लिप है, उससे मैं आपको मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा कितना आपको एनपीएस से पेंशन मिलता है, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर होगा अभी सैलरी के बारे में, आपका कितना अलाउंस आता है और कितना आपका अलाउंस कट होता है। तो अभी मेन बात करेंगे ग्रॉस पे हमारा कितना बनता है। तो ये जो हमारा ग्रॉस पे रहता है 61,500, लेकिन अकाउंट में आता कितना है भैया 57,000 के करीब लगभग। अभी 57 में भी क्या सीन है आपको बताया था मैंने, आरएम में रेशन मनी अलाउंस, तो 4,000 इसमें से और कट कर लो तो आपका 53, आपका मतलब मेरा 53 अभी इस साल अक्टूबर के मंथ में आया था, ठीक है। तो आपको सैलरी के बारे में आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। बात यही है कि फोर्स में आपको सैलरी तो मिलेगी भैया, दवा की मिलेगी, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, खाली आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को अभी इस साल मिल गई दिवाली की छुट्टी, लेकिन सबको तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि सबको मिलेगी तो बॉर्डर खाली हो जाएगा। तो आपको सेक्रीफाइस देने पड़ेगा। मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था, इस वजह से मुझे दिवाली को छुट्टी मिली। नहीं तो दिवाली भैया भूल जाओ, फोर्स में आने के बाद आपकी दिवाली गई, आपके रिश्तेदार से इधर उधर मिलना, मतलब वही जो आप जिस टाइम पे आपको छुट्टी चाहिए उस टाइम
पे आपकी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये आपको मतलब अभी से मतलब स्ट्रांग, इस चीज़ में आपको क्या स्ट्रांग होके आना पड़ेगा घर से। और वही आप अभी सोच रहे हो कि अगले साल मनाएंगे हम फोर्स में, मतलब क्या बोलते हैं, ज्वाइन करेंगे SSC GD में, हमारा सिलेक्शन हो जाने के बाद हम दिवाली मनाएंगे। तो भैया ये सब चीज़ों के आपको सेक्रीफाइस देने पड़ेगी, क्योंकि आपको सैलरी तो आ रही है, तो पैसे सैलरी आने के लिए, जॉब मिलने के लिए कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेगी। ये मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं आपको, लेकिन वही हो क्या बोलते हैं, ये रियलिटी आपको हकीकत समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अपना मेन टॉपिक यही था कि सैलरी कितनी आती है, और मेरा अक्टूबर मंथ में कितना सैलरी आया था आप अभी पता चल गया होगा आपका 57 के करीब, 50 मतलब वही 53 से 57 के करीब ये मेरा सैलरी बन रहा है। ट्रेनिंग का मुझे होगा अभी 10 साल नहीं 10 मंथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।